हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी स्क्रीन पे आज के दिन के मेरे 6 ट्रेड है। ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मार्केट में ऐसा एक तो मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, इसलिए भी ट्रेड थोड़े ज़्यादा हैं। प्लस मार्केट में कोई एक मोमेंटम नहीं मिल रहा है आज के दिन पे। ठीक है, जहाँ पे भी एंट्री भी नहीं है, मार्केट ऐसे मोमेंटम नहीं दे रहा कि मार्केट एक दो कैंडल में जाके कुछ अच्छी बड़ी कैंडल्स बना दे। ऐसा टाइप वाला मार्केट नहीं है आज के दिन पे। और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं कि सबसे पहले सुबह का ही ट्रेड लिया था मैंने बैंक निफ्टी में। आज मेरे सारे ट्रेड पुट में हैं, बस एक निफ्टी 50 के कॉल को छोड़ के बचे हुए सारे ट्रेड मेरे पुट में, और एक बैंक निफ्टी कॉल ली होगी मैंने। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सुबह मेरा बैंक निफ्टी का ट्रेड था इस जगह पे, और ये मैंने सुबह सुबह ले लिया था और 474 पे मैंने लिया, 459 पे कट किया यहाँ पे स्टॉप लॉस देके। और ये मैंने ऑलमोस्ट 10 मिनट ट्रेड होल्ड किया, 9:44 पे लिया था, 9:53 पे काटा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 मिनट इस ट्रेड को मैंने होल्ड करके रखा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे निफ्टी 50 के हैं 70, 70.5 में लिया, 71.10 में काट दिया। क्वांटिटी 25% है ये सब ट्रेड में। ठीक है, 70.5 में लिया, 71.10 पैसे में काट दिया। फिर 74.10 में लिया, 73.45 में काट दिया। ठीक है, तो ये सब बराबर हो गए, इसमें कुछ नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही हैं। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में यहाँ पे कॉल खरीदी है मैंने। ठीक है, वो 533.75 पैसे में लिया है, वो 538.10 पैसे में काटी है। इसको भी यहाँ पे 2 मिनट होल्ड किया मैंने क्योंकि मोमेंटम आज मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, मोमेंटम आ ही नहीं रहा, 2-2 6-6 पॉइंट जा रहे हैं, 2-2 6-6 पॉइंट आ रहे हैं, ऐसे टाइप वाला आज चल रहा था यहाँ पे दिन। उसके बाद अगर आप देखो तो मतलब यहाँ पे अगर आप ट्रेड होल्ड भी करते हो, प्रीमियम ऐसे कोई स्पाइक नहीं दे रहा था मार्केट ज़्यादा कुछ खास। और फिर यहाँ पे मैंने पुट खरीदी है निफ्टी 50 में 48.02 में, और 49.20 में मैंने इसको बेचा है। यहाँ पे क्वांटिटी 50% थी क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं 1:19 के आसपास कि अब यहाँ 18 मिनट के आसपास कि यहाँ पे अब मार्केट फॉल होगा, बट फिर वो भी मैंने कट कर दिया यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिनट बाद ही, ₹1 प्रॉफिट में। मतलब कुछ यहाँ पे 50% क्वांटिटी मैंने ली इसलिए थी कि फॉल आएगा, बट वो फॉल आई नहीं तो मोमेंटम देंगे मार्केट। फिर फाइनली लास्ट ट्रेड अब लिया बैंक निफ्टी में 1:36 पे लिया, 4 मिनट ट्रेड को होल्ड के 401 पे लिया था, 411 पे कट किया है। ठीक है, तो अगर आप सब मिला जुला के सब कुछ देख लो तो आज के मेरे दिन का जो भी सब नेट हो गया एडजस्ट, तो ये समझ लो निफ्टी 50 के 50% क्वांटिटी पे ₹1 का प्रॉफिट हुआ आज के दिन पे। ठीक है, बची भी ब्रोकरेज जो गई है 6 ट्रेड की, उसमें से वही होगा, बस 50% क्वांटिटी पे निफ्टी 50 की ₹1 का प्रॉफिट हुआ आज के दिन पे। ठीक है, इससे तो कोई प्रॉफिट है नहीं क्योंकि सब प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे में एडजस्ट हो गए। एंड के दिन में ये वाले ट्रेड ने मेरे को आज प्रॉफिट में ले आया, वरना मेरा जो पीएनएल था वो थोड़ा नेगेटिव में था, ज़्यादा नेगेटिव में नहीं था, मतलब ऐसे ₹10 माइनस चल रहा था बैंक निफ्टी के 25% क्वांटिटी के हिसाब से। ये वाली ट्रेड में मेरा कवर होके ये मान लो कि 50% निफ्टी 50 की जो क्वांटिटी मैंने बाय करी थी उस पर बस जो प्रॉफिट हुआ है ₹1 का, वही मेरा आज पीएनएल का प्रॉफिट है। ठीक है, ये वाला बचे हुए सब एक दूसरे में एडजस्ट हो गया। अब चार्ट पे चलते और बताता हूँ मैंने कहाँ कहाँ पे कौन सा ट्रेड किया लिया और क्या लॉजिक था। ठीक है, तो आज सुबह सुबह क्या होता है, मार्केट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, एक अच्छी बात है, और यहाँ पे अच्छा खासा फॉल भी देता है, बड़ी कैंडल बनाता है, रनिंग में ही जा रहा है। इसमें तो मैं कभी जाता नहीं हूँ, एक तो गैप डाउन खुल गया ऑलरेडी जोन के नीचे, और उसके बाद भी ये निकल गया इतनी फास्ट। आपको पता है मैं कभी नहीं जाता, मैं वेट करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा पुल बैक ले, अगर फिर जाएगा नीचे तो फिर मैं शॉर्ट करने के लिए देखता हूँ। तो मैंने किया नहीं, फिर कहता है इमीडिएटली यहाँ पे आपको कहते हैं ये कैंडल बन जाती है। ठीक है, इमीडिएटली यहाँ पे ये कैंडल बन जाती है, फिर नेक्स्ट कैंडल पूरी नीचे आ जाती है, फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल फिर ऊपर बन जाती है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी पहले 20 मिनट के अंदर। ठीक है, फिर फाइनली मार्केट में आपको दिखाई देता है एक नेगेटिव कैंडल फिर से बनती है इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे फिर से बनती है, और उसके बाद मार्केट एक और नेगेटिव कैंडल सी बनाता है। फिर मैंने जो शॉर्ट किया आई थिंक सो वो ये वाली कैंडल थी, शायद से ये वाली कैंडल मैंने शॉर्ट किया था मार्केट को, समवेयर इधर ही आसपास किया होगा। जो मेरा एसएल था वो यहाँ का एसएल लगा रखा था मैंने, और यहाँ पे एंट्री की, और मेरा जो टारगेट था वो सीधा यही टारगेट था, नीचे का पहला टारगेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुझे लगा था कि मार्केट अब यहाँ पे रुकने लगा है, ये रेंज को अगर ब्रेक करके नीचे आ जाएगा तो एक अच्छा फॉल देखता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने डे हाई का एसएल लगा के मैंने ट्रेड को 10 मिनट होल्ड किया। मार्केट में सेलिंग आ रही, पर इतनी धीरे धीरे सेलिंग आ रही, मैंने फाइनली इस वाली कैंडल में जाके अपना एसएल दे दिया वहाँ पे। और मार्केट क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो सेलिंग काफी वीक होती है, डोजी कैंडल्स बन रही नीचे की साइड में, कुछ मार्केट में कैसे कैंडल आ ही नहीं पा रही, मार्केट डिप ही नहीं लगा पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सेलिंग वीक हो गई थी, तो इस चक्कर में मैंने ये ग्रीन कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे मैंने अपना एसएल बुक किया इस जगह पे। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट आप देख सकते हो ऊपर चला जाता है यहाँ से, फिर नीचे आ जाता है, फिर धीरे धीरे प्राइस एक्शन होते हुए मार्केट ऊपर जाता है। इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी इस जगह पे, अगर आप देखोगे तो इस जगह मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे ऊपर जाने में। मैंने जो लिया है वो मैंने लिया है, जो बैंक निफ्टी कॉल ली है वो मैंने इस जगह पे ली है अपनी। ये अगर आप देखो तो एक फ्लैग बना रहा था इस जगह पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लैग बना रहा था, तो मैंने इस कैंडल में लिया था।
इस कैंडल में मैंने लिया, ये ऊपर गया पर प्रीमियम में से कुछ स्पाइक ही नहीं आया। इसको जब ये फ्लैग ब्रेक करता है तो बहुत जल्दी ये अपने इस हाई को टेस्ट करने के लिए आ जाता है, बट ये आ नहीं रहा था, तो इसलिए वो मैं कट करके निकल गया। 2 मिनट बाद आप देख सकते हो उसका पूरा मार्केट नीचे आ गया। तो वही है। फिर मैंने बैंक निफ्टी में जो लास्ट ट्रेड लिया वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को, और निफ्टी 50 के तो ट्रेड का मैं बता दूंगा कहाँ पे लिया, मतलब वो चीज़। और फिर उसके बाद मार्केट आप देखते हो यहाँ से रुकता है, फिर ब्रेक करता है नीचे आता है, अब यहाँ पे नीचे का प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और नीचे से अगर आप देखोगे तो एक इस जगह पे ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, और ये ट्रेंड लाइन में मेरा फोकस था। मार्केट पूरा नीचे आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, पहले भी यहीं से ट्रेंड लाइन आ रही है। अब मेरा इधर थर्ड टाइम अगर आके रुक के यहाँ पे नीचे निकलेगा तो मैं शॉर्ट करने के लिए देखूंगा। तो मार्केट आता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता है। नेक्स्ट कैंडल में आप देख सकते हो जैसे ही इसका लो ब्रेक करता है मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और ये एसएल है मेरी, ये एंट्री है। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आता भी है, पर मैं इस वाली कैंडल में निकल गया था क्योंकि मार्केट नीचे आके वापस रिवर्स होने लग गया था, तो 411 पे मैं निकल गया था, वरना ये प्रीमियम मेरा 440 तक गया था इस वाली कैंडल के अंदर। लेकिन वो रिवर्स होकर 411 तक आ गया, तो फिर मैंने उसको कट कर दिया। मुझे लगा कि मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रहा है क्योंकि ये इस स्विंग कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा, वरना अगर इसको जाना होता ना तो ये काफ़ी जल्दी इस स्विंग को ब्रेक करके अब निकल जाता, इसको अगर सही में यहाँ पे ब्रेक डाउन देना होता तो। अभी हो सकता है नीचे आए, पर ऐसे 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 प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आए। मेरा जो टारगेट था वो सीधा डे लो का टारगेट था पहला, और उससे बाद ये वाला टारगेट था। ये मेरे 2 टारगेट थे, ये पूरा एरिया 6700 लेके 6600 का। और इस ट्रेड में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट भी था कि अब यहाँ पे अच्छा फॉल मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का अगर आप ट्रेंड देखो, मार्केट का ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से डाउन ही चल रहा है। वो अलग बात है मार्केट आज के दिन में अप ट्रेंड में था, पर डाउन चल रहा था। तो जब ट्रेंड की साइड पे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, तो उस पर आप देखना तो आपको हमेशा एक अच्छा ट्रेड मिलता है, ठीक है। उस पर आपको एक हमेशा अच्छा ट्रेड मिलता है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि मार्केट 3 बार ये ट्रेंड लाइन पे आया, जब ब्रेक करा तो एक फॉल तो ज़रूर दिया, बट वही है कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना था तो मार्केट वहीं पे रुक गया है वापस से। ये कंटिन्यूस मोमेंटम से नहीं आ पाया, तो आज मोमेंटम नहीं मिल पा रहा वो चीज़ का जो हम चाहते हैं। अब मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे ले चलता हूँ। निफ्टी 50 में बता देता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था। कॉल जो खरीदी थी मैंने, वो कॉल मैंने यहीं पे खरीदी है 2 बारी, और इधर ये डोजीज बनाया जा रहा था, ऊपर जाता नीचे आ रहा था, तो इसलिए वो कुछ है नहीं ऐसे बताने लायक इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंने पुट खरीदी है वो मैंने यहाँ पे खरीदी थी इस वाली कैंडल के अंदर, रेड कैंडल दिख रही है, ये भी डोजी। तो यहाँ पे क्या मार्केट नीचे आता, प्राइस एक्शन बना के मुझे लगता है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से इस जगह पे आएगा और फिर इसको ब्रेक करके तो एक अच्छा फॉल देगा। बट मार्केट यहाँ पे रुक गया, उसके बाद इसने वो फॉल दिया, तो इसलिए मैंने यहीं पे इस कैंडल में लेके कट कर दिया था अपना ट्रेड, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ प्रीमियम्स के। तो सुबह सुबह का एक प्रीमियम चार्ट देख लेते हैं पहले, जो हमने 46,800 की पुट खरीदी थी, उसका आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे खरीदी थी। ये देखो, ये वाली कैंडल में यहाँ पे बाय करी थी हमने, ठीक है। और मेरा एसएल जो था, ये 15 मिनट का चार्ट है, सॉरी 5 मिनट पे ले आते हैं। तो ये कैंडल थी, ये डोजी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो सेलिंग कितनी वीक हो रही है इस जगह पे, ठीक है। ये मुझे समझ आने लग गया था, तो इसलिए मैं अपना एसएल देके 459 के आसपास निकल गया था यहाँ पे कहीं। उसके बाद आप देख सकते हो प्रीमियम टूटा ही है, और मेरा एसएल वैसे यहाँ पे बन रहा था कहीं समवेयर 428 430 के आसपास, ठीक है। मैं काफ़ी देर 10 मिनट होल्ड किया, बट मार्केट में सेलिंग आनी थी, स्पाइक नहीं दे पाया तो ऊपर साइड में, तो फिर मैं इसलिए निकल गया यहाँ पे इस कैंडल में। 10 मिनट बाद आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर बैंक निफ्टी में हमने एक पुट खरीदी थी, फिर हमने एक कॉल खरीदी थी, उस कॉल को भी देख लेते हैं। वो ली थी हमने 47,200 की कॉल ली थी, या 100 की ली थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ मैं। 100 की लिया आई गेस, हाँ ये रही 47,100 की कॉल। ये 5 मिनट पे ले आते हैं ऐसे भी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ये फ्लैग था, इसने ब्रेक किया, 557 तक गया, मैं 538 पे निकला, तो ये मोमेंटम फास्ट नहीं आ रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो पूरा प्रीमियम कितना डाउन आ गया 392 तक। तो ये मोमेंटम आज मार्केट दे ही नहीं रहा है, मतलब ऐसे कुछ मोमेंटम दे ही नहीं रहा था, ठीक है। फिर उसके लास्ट ट्रेड दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का जो लिया है वो लिया है 27,000 की पुट ली थी 47,000 की। इस वाले ट्रेड में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि हाँ अब मार्केट एक शायद मूव दे सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 उस टाइम पे प्राइस एक्शन नीचे का बना रहा था, ठीक है। और वो ये वाली है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये देखो, ये कैंडल मैंने शॉर्ट किया था, एसएल मेरा 387 के आसपास का था, 401 पे मैंने लिया। यहाँ से देखो स्पाइक देखो 449 तक गया, पर मैंने ट्रेड को होल्ड करके रखा, मैंने बुक नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट काफ़ी बड़ा था। मुझे तो उम्मीद थी कि सीधा इधर कहीं तक आ जाएगा, 680 700 तक, इतना बड़ा टारगेट था। बात सोच लो, इतना बड़ा टारगेट लेके चल रहा था मैं अपने हिसाब से, क्योंकि ट्रेंड लाइन जब इसने ब्रेक की तो मेरा टारगेट हमेशा ट्रेंड लाइन का डाउन सबसे जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं टारगेट रहता है। तो टारगेट मेरा प्रीमियम में इतना बड़ा टारगेट था। लेकिन वही है कि अब देखो मार्केट जा तो रहा है, हो सकता है ऐसे प्राइस एक्शन करते करते ये ऊपर 700 तक चला भी जाएगी प्रीमियम, पर बात ये कि मोमेंटम से नहीं गया, ठीक है। मोमेंटम नहीं आया, ये गया यहाँ तक, इसने हाई जो लगाया उसके बाद 489 का लगाया, और टूट के देखो 489 से सीधा 415 पे भी आ गया।
अब देखो ये थोड़ा बहुत मोमेंटम जैसे आपको दिख रहा है प्रीमियम में भी ऊपर आ रहा है, तो एनालिसिस हमारी सही थी, पर वही फर्क है कि ऑप्शन बायर के लिए आज ऐसा जितना कुछ मोमेंटम वाला दिन नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से देखो मैंने इस कैंडल में बाय किया तो मुझे चाहिए अगली कैंडल कुछ ऐसी बन जाए जैसे ये कैंडल बन रही है कि ये यहाँ तक ऐसे कैंडल क्लोज हो, फिर से फॉलो थ्रू में फिर निकले। जैसे आपको देखा भी होगा, भी परसों का ट्रेड ही हमने लिया था उसका यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो ट्रेड लिया था 400 पॉइंट कैप्चर करता था, आपने देखा था 4 मिनट के अंदर 450 400 500 पॉइंट मार्केट 10 मिनट के अंदर मूव कर गया था। ठीक है, तो वो चाहिए हमारे को कि अब हमने यहाँ पे खरीदा है तो ये कैंडल जो है ये कैंडल ऐसे बने, फिर से अगली कैंडल कुछ ऐसे बने, तो ये आएगा मजा कि हाँ भाई ऑप्शन बायर का पैसा बना है। अब यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके जाएगा तो हम लोग, मैं 401 पे लेके बैठा, मेरा प्रीमियम 480-90 पहुंच गया, उसका ये टूट के सीधा 415 आ गया, तो मैं होल्ड करके थोड़ी बैठ पाऊंगा कि अभी वापस इससे भी ऊपर हाई लगा दिया इसने प्रीमियम में। आप समझो ये ऑप्शन बाइंग का ड्रॉबैक होता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो मार्केट में आज वो चीज़ नहीं है कि मोमेंटम दे रहा है, मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, कुछ वो नहीं है। तो इसलिए अब मैं दिन भी क्लोज कर रहा हूँ, ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा हो गया आज के दिन के साथ साथ, और लॉस भी कवर हो गया। जो सुबह का एसएल गया था बैंक निफ्टी का, मेन एसएल मेरा सुबह का दिन ही था, उसका तो सारे ट्रेड में छोटे छोटे एसएल और छोटे छोटे प्रॉफिट थे, तो छोटे छोटे प्रॉफिट कर करके वो सुबह का एसएल जो दिया था वो कवर करके सब दिन प्रॉफिट में क्लोज किया है। ये समझ लो बहुत छोटे से प्रॉफिट में क्लोज किया है। आई होप आपको वीडियो चलोगे, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।